हेलो दोस्तों, सफलता की राह में आप सभी का स्वागत है। मैं ऋषि कुमार आज आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। मैं इंस्ट्रक्टर के पोस्ट पर पदस्थापित हूँ गवर्नमेंट ITI पटना सिटी पटना में। आज मैं आप लोग को इंस्ट्रक्टर कैसे बनना है, वहाँ तक कैसे पहुँचे, इसके बारे में पूरा डिटेल्स बताऊँगा। इंस्ट्रक्टर बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, कैसे एग्जाम की तैयारी करें, इसका सिलेबस क्या है, एग्जाम का मोड क्या है, कितना इसका पे स्केल होता है, जॉब प्रोफाइल क्या है, इसके बारे में हम पूरा डिटेल्स आज मैं आप लोग को बताऊंगा। अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देखकर आप खुद से भी तैयारी कर सकते हैं, कैसे क्या क्या प्रोसेस होता है। तो चलिए दोस्तों, मैं स्टार्ट करता हूँ। शुरू करने से पहले मैं आप लोग से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए देखिए दोस्तों, ITI इंस्ट्रक्टर बोलते किसको है। इंस्ट्रक्टर जो होते हैं, जैसे कि आप लोग कॉलेज में देखे होंगे कि टीचर बोला जाता है जो बच्चे को पढ़ाते हैं, उसी तरह ITI कॉलेज में जो बच्चे को ट्रेनिंग देते हैं, स्किल प्रोवाइड करते हैं, तो उनको इंस्ट्रक्टर बोला जाता है। इंस्ट्रक्टर जो पोस्ट है यह आपका लेवल 7 का पोस्ट है, लेकिन अभी हमारे ये बिहार सरकार जो है लेवल 6 में ही रखा हुआ है, यहाँ अपग्रेड नहीं हुआ है और अदर जगह का अपग्रेड हो गया है। लेवल 7 का ही जॉब है। बिहार में फिलहाल यह लेवल 6 का जॉब है, 4200 पे स्केल है। चलिए सबसे पहले मैं बताता हूँ कि इंस्ट्रक्टर बनने के लिए आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होता है। देखिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन जो होता है इंस्ट्रक्टर बनने के लिए दो कैटेगरी में होता है। एक ITI कोटी वाले के लिए अलग से वैकेंसी आती है, डिग्री डिप्लोमा वाले के लिए अलग से आता है। तो ITI कोटी में जो होता है, जो ITI होल्डर है, अलग अलग ट्रेड से ITI करते हैं। तो ITI में क्या होता है कि आप जिस ट्रेड से ITI किए हैं उसी ट्रेड से आपको एग्जाम में फॉर्म भर सकते हैं, अदर ट्रेड में नहीं। और ITI अगर किए हैं तो ITI के साथ साथ आपको CITS एक कोर्स होता है, वो मैंडेटरी होता है, वो CITS भी आपको करना पड़ता है। तो ITI प्लस CITS होता है क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम। यह 1 साल का कोर्स है जो DGT कराता है। NIMI के माध्यम से एंट्रेंस एग्जाम देकर इसमें एडमिशन होता है और 1 साल का कोर्स होता है, आप कर सकते हैं। तो ITI प्लस CITS यह जो है ITI कोटी वाले के लिए नेसेसरी है और साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस मांगता है जो ITI होल्डर है। अब रही बात बीटेक डिग्री डिप्लोमा का, तो अगर डिप्लोमा आप किए हैं, जिसे मान लीजिए आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच से डिप्लोमा किए हैं चाहे बीटेक किए हैं, तो मैकेनिकल से रिलेटेड जितना ट्रेड है आप उसके लिए एलिजिबल है। जैसे मैकेनिकल के अंदर आ जाएगा आपका फिटर, वेल्डर, मैकेनिक डीजल, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, ये सभी मैकेनिक ट्रैक्टर, मोटर व्हीकल, ये सब चीज़ आएगा आपको मैकेनिकल ब्रांच से रिलेटेड, आप सब में एलिजिबल होंगे। अगर आप डिग्री डिप्लोमा किए हैं तो उसमें जो है आपको आपका डिग्री रहेगा, और अगर डिप्लोमा है तो 2 साल का एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ेगा। अगर डिग्री है तो 1 साल का एक्सपीरियंस नेसेसरी है। अगर आपके पास CITS है तो CITS का आपको एक यह फायदा मिलेगा, प्लस पॉइंट है कि CITS का आपको 30% वेटेज मिलेगा। जब रिटेन एग्जाम होगा तो रिटेन एग्जाम का 50% वेटेज मिलता है, 30% CITS का वेटेज मिलता है और बाकी एक्सपीरियंस का आपका वेटेज रहता है। ये आपका प्लस पॉइंट है। अगर डिग्री डिप्लोमा होल्डर हैं, अगर आप CITS नहीं किए हैं तो आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है तो 3 साल के अंदर वो टाइम रहता है, 3 साल के अंदर आपको CITS करना पड़ता है। अगर आप पहले से कर किए हुए हैं तो 30% आपको वेटेज मिल गया, आपको फायदा हो गया, मेरिट में आपका रैंक अच्छा आएगा। तो हमने भी अपना CITS किया था, फिटर ट्रेड से CITS किए थे और हम भी एग्जाम में बैठे तो हमारा भी सिलेक्शन हुआ। अभी हम वर्तमान में पोस्टिंग है गवर्नमेंट ITI पटना सिटी पटना में, और हमारा फिटर ट्रेड में 8वां रैंक था पूरा स्टेट लेवल पे बिहार में। तो आप यह मिनिमम क्वालिफिकेशन है। और एग्जाम जो होता है ऑनलाइन मोड में होता है, एक एग्जाम होता है, अलग अलग ट्रेड के लिए आप अलग अलग एग्जाम दे सकते हैं। अगर डिग्री डिप्लोमा होल्डर है, आप 1 से ज़्यादा ट्रेड में फॉर्म भर सकते हैं और आपका एग्जाम जो होगा अलग अलग डेट में रहेगा। तो आप 1 से अधिक पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अब रही बात कि इसका सिलेबस क्या होता है। देखिए, सिलेबस जो है सबसे पहले आपका साइट में जाइएगा तो सिलेबस दिया हुआ है।
आप सिलेबस देखिएगा तो क्या किया है, ITI अगर होल्डर है तो उनका सिलेबस ठीक है, जो उनको पढ़ना है ट्रेड में वही उसी से रिलेटेड है। बाकी GS रहता है वो तो हर एग्जाम में रहता है। और डिग्री डिप्लोमा के लिए क्या सिलेबस है, ये क्या किया है कि जो आप बीटेक का जो फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 8 सेमेस्टर तक जो सिलेबस होता है वो पूरा सिलेबस उठा के डाल दिया है। तो अगर आप सिलेबस देखिएगा तो सिलेबस के अनुसार चलिएगा तो 2 साल से ज़्यादा आपको पूरा पढ़ने में लग जाएगा। तो सबसे पहले आप सिलेबस को देखिए, क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, उसको थोड़ा साइड कर भी सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए आप सिलेबस पहले देखिए, डिग्री डिप्लोमा होल्डर है तो सिलेबस देखकर उसके अनुसार आप तैयारी करिए। तो सबसे पहले आप देखिए, जैसे हमारा मैकेनिकल ब्रांच है तो मैकेनिकल से जो आपका ट्रेड मैकेनिकल का पोर्शन का जो बुक है सिलेबस में उसको आप पढ़िए। फालतू का जो सिलेबस में दिया हुआ वो पढ़ने की जरूरत नहीं, उसको स्किप कर सकते हैं। ये हो गया आपका तैयारी करने का प्रोसेस। आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं या कोचिंग यूट्यूब का हेल्प ले सकते हो, तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप क्या चाहते, कैसे आपको पढ़ना है। अगर सेल्फ स्टडी करेंगे तो सबसे बेस्ट है। हमने खुद सेल्फ स्टडी किया था, हमारे पास नोट्स पहले से भी था तो हमने उस नोट्स के माध्यम से अपना तैयारी किए थे, एग्जाम दिए। अगर आप चाहते हैं, अगर आपके पास अवेलेबल है तो सेल्फ स्टडी कर सकते हैं या यूट्यूब कोई कोचिंग का हेल्प ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में होता है, 1 डे एग्ज़ाम होता है, यह अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप तैयारी करिए। वैकेंसी फिर से आने वाला है, ऐसा नहीं है। तो रही बात ये आपका सिलेबस का और तैयारी करने का, आप एग्ज़ाम क्रैक करिएगा। एग्ज़ाम के बाद आपका फिर सिलेक्शन होता है तो अच्छी बात है, आप अच्छा से तैयारी करिए। और अगर आप विशेष जानकारी जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, हम आपको पूरा डिटेल्स बताएंगे। चलिए दोस्तों, आज इतना ही तक, धन्यवाद।